अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। इस तरह की वीडियो देखने के बाद लोग सोचते हैं कि वाकई में संभव है क्या? वाकई में बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, दैवी शक्ति है कि बाबा किसी के मन की बात जान जाते हैं? सवाल है, क्या बाबा कोई चमत्कारी पुरुष है? क्या बाबा कोई अवतार पुरुष है जो बिना पूछे ही आपके मन की बात जान जाते हैं? बाबा अंतर्यामी है। बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या वाकई में अंतर्यामी है? क्या उनके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान सकता है? तो चलिए कि वाकई में बाबा अंतर्यामी है या और कुछ, इसका खुलासा हम आपको एक प्रैक्टिकली करते हैं। आप जो हमारा वीडियो देखते हैं वह अभी स्थिर मन से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मैं जो बातें कहता हूँ उसी के मुताबिक आप काम करते रहिए। और आपके मन में क्या बात चल रही है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए मन की बात जानने की एक छोटा सा कारनामा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको भी समझ में आ जाएगा कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरह से मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए छोटा सा कारनामा हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास चंद रुपए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 5000, कुछ भी। आप मनी मन सोच लीजिए कि आपके मनी बैग में इतने रुपए हैं। हो सकता है रुपए 50 हो, 60 हो, 100 हो, कुछ भी हो। आप मनी मन सोच लीजिए कि आपके मनी बैग में कुछ रुपए हैं। अब आपको कुछ और रुपए की ज़रूरत पड़ गई। आपके पास जो भी रुपए हैं उसका दुगना रुपए की ज़रूरत पड़ गई। तो आपने क्या किया? आपके पिताजी से या आपके किसी मित्र से उतने रुपए, यानी आपके मनी बैग में जितने रुपए हैं, मान लिया आपके मनी बैग में 10 रुपए हैं, तो आप अपने पिताजी या किसी मित्र से और 10 रुपये मांग लीजिए। तो फिर से शुरू करते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास कुछ रुपए हैं और उतना ही रुपए और ज़रूरत है, तो आप किसी से उतना रुपए उधार ले लीजिए। तो आपके पास जो रुपए थे और आपने जो रुपए उधार लिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, कुल कुछ रुपए हो गए। आपको और कुछ रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आपको 26 रुपए देता हूँ। अब आप खुद के रुपए, आप अपने पिताजी से जो रुपए लिए थे उसका, और मैंने जो रुपए दिए 26 रुपए, उसे टोटल करिए, यानी तीनों रुपए के कुल करने के बाद कुछ रुपए आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे? एक मित्र आपके पास आए और कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए।
आप क्या करिए, आपके पास जो कुल रुपए थे मेरे द्वारा दिए गए, आपके पिताजी के और आपके पास जो पैसे थे, तीनों मिला के जो कुल रुपए हुए, उसमें से आधा पैसा अपने जो दोस्त जो उधार मांगने आए हैं उसे दे दीजिए। तो आपके पास आधा रह गए। अब आपको ध्यान में आया कि पिताजी पैसा मांगने आए हैं, तो आप अपने पिताजी को वह पैसा लौटा दीजिए जो पैसा आप लिए थे। जो पैसा पिताजी उधार लिए थे उस पैसा को पिताजी को रिटर्न कर दीजिए। तो अब देखिए आपके पास कुछ रुपए रह गए। वह रुपए कितने हैं तो मैं बताता हूँ। आपके पास 13 रुपए रह गए। सही है कि नहीं? आपके पास कुछ रुपए थे, आपने उतने रुपए अपने पिताजी से लिए और मैंने आपको कुछ रुपए दिए, सम्मेशन किए, टोटल करने के बाद उसका आधा फिर दे दिए और बाकी में से जितने पैसे आप पिताजी से लिए थे उसे लौटा दिए। तो आपके पास रह गए 13 रुपए। तो आप यह देखने के बाद सोचेंगे ये कैसे संभव हुआ। मैंने तो कभी जाना नहीं कि या आपको देखा नहीं, आप जो मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन आपके मन की बात मैं बता दिया हूँ। अगर मेरे द्वारा बताए गए कि आपके पास फाइनली 13 रुपए हैं, अगर इसमें कहीं गलती हुई है तो आप शायद कैलकुलेशन में, गणित में कहीं गलती किए होंगे। अब फिर से करके देख सकते हैं। फिर से इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को करिए और आप समझने की कोशिश करिए कि इसमें मन की बात जानने के पीछे क्या राज है, क्या जादुई ट्रिक है, क्या जादुई कारनामा है। आपको बता दूं, एक रसनिस्ट होने के नाते मुझे बचपन से ही जादूगरी में शौक रहा है। मैजिक ट्रिक सीखना मेरा कला रहा है। मैं भी मैजिशियन की तरह मैजिक दिखा सकता हूँ, जादू दिखा सकता हूँ, लेकिन एक जादूगर होने के नाते, एक रसनिस्ट होने के नाते मैं किसी मैजिक का ट्रिक का खुलासा यानी जादूगरी का खुलासा नहीं करता हूँ। लेकिन जब कोई बाबा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे बाबा अगर दावा कर बैठता है कि उनके पास जादुई शक्ति है, वह मन की बात जान जाता है, तब तो एक रसनिस्ट होने के नाते, एक जादूगर होने के नाते मेरा दायित्व हो जाता है कि ऐसे बाबा को पोल खोलना। बाबा एक फ्रॉड है। बाबा के पास ना कोई जादुई शक्ति है, ना तंत्र मंत्र की शक्ति है। बाबा भी सिर्फ एक जादूगरी का कारनामा दिखाकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इसका खुलासा तो हम जरूर करेंगे।